दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पश्चिमी एशिया का रिलीफ अर्थात उच्चावच। पश्चिमी एशिया में अगर रिलीफ का अध्ययन हम करें तो काफ़ी हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसका अध्ययन हम किस सीक्वेंस में करेंगे, आइए पहले इसको जान लें। सबसे पहले तो हम ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, हाथ से बना डायग्राम, इसे आप आसानी से अपने एग्जाम में बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें सारे जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको दिखाया गया है। पहले तो हम इस डायग्राम की स्टडी करेंगे और इस डायग्राम की स्टडी करने के बाद फिर हम किस तरीके से हमें लिखना है इस आंसर को, इस पर बात करेंगे। और फाइनली लास्ट में जो भी फीचर्स हमने यहाँ पे देखे उनकी 3D व्यू हम देखेंगे, 3D इमेजेस देखेंगे। ग्लोब पर उनकी क्या वास्तविक लोकेशन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पश्चिमी एशिया है हमारा, वो अगर हम रिलीफ या उच्चावच की दृष्टि से देखें तो काफ़ी विविधतापूर्ण है। यहाँ ऊंचे पर्वत भी हैं और डिजर्ट एरियाज भी हैं, प्लेटो भी है, छोटे छोटे पर्वत भी हैं और ज़्यादा ऊंचे, इतने ऊंचे चोटियां भी हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। तो काफ़ी विविधताओं से भरा इसका उच्चावच है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो आपको ब्लैक या काले कलर की यहाँ पर पट्टियाँ दिख रही होंगी। यहाँ पर आप इंडेक्स में अगर देखें तो ब्लैक कलर की ये जो पट्टियाँ हैं इनसे माउंटेन रेंजेस को दिखाया गया है। ये है आपकी जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, जाग्रोस माउंटेन्स, और ये है एलबुर्ज माउंटेन्स, एलबुर्ज माउंटेन्स और जाग्रोस माउंटेन्स। यहाँ पर हिंदुकुश माउंटेन्स है। इसके पश्चात यहाँ पर है पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला, पॉन्टिक माउंटेन्स, और नीचे है टॉरस। अगर आपने कोबर के भूसन्नति सिद्धांत का अध्ययन किया है अच्छे से तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं ये कोबर के सिद्धांत की बहुत ही सटीक व्याख्या करती हैं। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि एक और इधर श्रृंखला का निर्माण होता है, इधर निर्माण होता है और बीच का भाग समतल रूप में उठ जाता है। कोबर का अगर आपको सिद्धांत याद आ रहा होगा तो वहां पर ये चीजें बताई गई हैं। ऐसा ही बिल्कुल यही एग्जाम्पल हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। ऊपर एलबुर्ज माउंटेन्स हैं, नीचे जाग्रोस माउंटेन्स हैं और एलबुर्ज और जाग्रोस के बीच में हमें ईरान का पठार अर्थात प्लेटो ऑफ ईरान की स्थिति देखने को मिलती है। सेम यही कंडीशंस यहाँ पर भी हैं टर्की में। टर्की में ऊपर की ओर पॉन्टिक माउंटेन्स हैं, नीचे की ओर टॉरस माउंटेन्स हैं और यहाँ पर बीच में अनातोलिया का पठार, अनातोलिया प्लेटो हमें देखने को मिलता है। ऊपर पॉन्टिक, नीचे टॉरस और दोनों के बीच में अनातोलिया का प्लेटो। जैसा कि कोबर ने बताया था कि बीच में प्लेटो होगा जो कि समतल रूप में उठ जाएगा और इधर पर्वत की श्रृंखला होगी, माउंटेन रेंज होगा, और उसी के दूसरी साइड माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला होगी। अब आइए कुछ और पर्वतों की स्टडी करें। ये एक माउंटेन है अखदर माउंटेन, जो कि ओमान और जो यूएई वाला एरिया है यहाँ पर इसका विस्तार है। अखदर माउंटेन्स, AKHDAR, अखदर। अज़ीर पर्वत सऊदी अरब का, अक्सर आता है कि सऊदी अरब में तो पर्वत ही नहीं, बट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है। बट अगर हम सिर्फ एलबुर्ज और जाग्रोस को पढ़ के छोड़ देंगे तो ये भी सही नहीं होगा। तो हमें छोटे छोटे यहाँ पर पर्वतों पर ध्यान देना है। हमने वहाँ पर बात की थी जब हम पहले वाले पार्ट में पढ़ रहे थे कि यही चीज़ होती है। रीजनल स्टडी में हम डीप स्टडी करते हैं। अब अगर हम पूरे एशिया के पर्वतों की बात करते तो वहाँ हम सिस्टमेटिक स्टडी करते, तो हम अज़ीर की बात ना करते। हम वहाँ पर हिमालय, काराकोरम और तुल्लुन शान, नान शान, एला शान, त्यान शान, जो भी बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं उनकी हम बात करते, एलबुर्ज जाग्रोस की बात हम करते। लेकिन अज़ीर और अखदर जैसे जो छोटे पर्वत हैं उनकी हम बात ना करते। रीजनल स्टडी की यही खासियत होती है कि हम बहुत गहराई से स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने उस केवल एक रीजन को चुन लिया है, हमें सिर्फ उसी की स्टडी करनी है। तो ये दोनों में अंतर होता है।
तो वहां से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अजिर। इसके ऊपर एक और छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, जबल अश शिफा। जबल अश शिफा, जबल अश शिफा, अजिर और अकदर माउंटेन्स। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स का अध्ययन कर लिया जाए। अगर हम इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट देमवंत ईरान में, बहुत ही फेमस है। तेहरान के पास ही में ये है, इसी के पास में तेहरान की लोकेशन है, माउंट देमवंद। इसके पश्चात कुह ए ताफ्तान, कुह ए हजारन। तो ये कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट आपके 3 पर्वत चोटियां यहाँ पर पीक्स आपको मिल रही हैं। पीक्स तो खैर और भी बहुत होंगी छोटी बड़ी, लेकिन ये ऐसी पीक्स हैं जो कि 5000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। माउंट देमवंद और आपकी कुह ए ताफ्तान और कुह ए हजारन, जिस पर हमें ग्लेशियर्स की स्थिति भी देखने को मिलती है। और एक और इम्पोर्टेंट चोटी है माउंट अरारात। माउंट अरारात का इम्पोर्टेंस ये है कि माउंट अरारात से ही जो हमारी दजला और फरात, अगर आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी तो वहां पर आपने जरूर इन दोनों नदियों की स्टडी की होगी। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दोनों नदियां माउंट अरारात से ही निकलती हैं। तो माउंट अरारात, माउंट देमवंद, कुह ए ताफ्तान और कुह ए हजारन, ये 4 इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो कि ऊंची चोटियां मानी जाती हैं इस पूरे एरिया की, जिन पर हमें ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी हाइट 4000 मीटर से ऊंची है। यहाँ पर हमें आर्मीनिया की गांठ भी देखने को मिल रही है। गांठ वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों में वो क्षेत्र होता है जहां से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, जैसे पामीर की गांठ। वैसे ही आर्मीनिया की गांठ है। आर्मीनिया की गांठ से आप देख सकते हैं कि इधर एल्बुर्ज और जाग्रोस की पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं और इधर पॉन्टिक और टॉरस की पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। तो ये बात हो गई पर्वत की, चोटियों की, प्लेटों की। हमने ईरान के पठार और अनातोलिया के पठार का अध्ययन किया, आर्मीनिया की गांठ को देखा, और जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं जैसे कुह ए ताफ्तान, कुह ए हजारन, अरारात और देमवंद, इनकी स्टडी की, और अकदर माउंटेन्स, अजिर माउंटेन्स और जबल अशफा के बारे में जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो डिजर्ट एरियाज हैं उस पर बात करते हैं। डिजर्ट एरियाज में जो हमारा सऊदी अरब है, ये पूरा का पूरा बेसिकली डिजर्ट ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं जिनका नामकरण किया गया, जैसे नेफद डिजर्ट और रब अल खली डिजर्ट। नेफद डिजर्ट, रब अल खली डिजर्ट, कुछ और डिजर्ट यहाँ पर हैं जैसे हमद डिजर्ट। तो ये सारे के सारे यहाँ पर डिजर्ट एरियाज हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एरिया है सऊदी अरब का, ये डिजर्ट के रूप में ही है। और अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन एरिया ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं वो कम ही हैं। प्लेन एरिया बेसिकली जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय मैदान, वहाँ हमको प्लेन एरिया मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पश्चिमी एशिया है यहाँ समुद्र तट से घिरा हुआ है। तो जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हमें प्लेन एरिया मिलते हैं। और ये दजला और फरात का जो मैदान है इराक में बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर इस पूरे पश्चिमी एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्लेन एरिया कोई है तो वह दजला और फरात का ये मैदान है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स का जो प्लेन है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेन एरिया है। दोस्तों, अगर आप इंडेक्स को ध्यान से देखें तो इंडेक्स को बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसा कि मैप में दिखाया गया है। ब्लैक कलर से आपको ये माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदुकुश, एल्बुर्ज, जाग्रोस, पॉन्टिक, टॉरस, आर्मीनिया की गांठ और अकदर माउंटेन्स, अजिर माउंटेन्स और जबल शिफा ब्लैक कलर से। जो प्लेन एरिया है उनको थोड़ा सा येलो और ग्रीन मिक्स करके दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका टिग्रिस और यूफ्रेट्स का मैदान है।
इधर थोड़े मैदानी क्षेत्र हैं, ये तटीय क्षेत्र हैं, ये थोड़े तटीय मैदान यहाँ आपको मिलेंगे और कुछ थोड़े थोड़े तटीय मैदान यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर उस कलर से दिखाया नहीं गया है, बट यहाँ पर भी तटीय मैदान थोड़े मिलते हैं क्योंकि भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये जो बिल्कुल ब्राउन कलर से दिखाया जा रहा है, जहां जहां आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डार्क ब्राउन, यहाँ पर थोड़ा डार्क ब्राउन है। जहां जहां थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप का कलर है, वहां वहां पर प्लेटो एरिया है। जैसे ये प्लेटो एरिया, यहाँ पर प्लेटो एरिया है 500 मीटर से ज़्यादा जिसकी हाइट है। और जो इस प्रकार का येलो और डॉटेड है, जैसे ये इधर का पोर्शन, ये भी प्लेटो टाइप का ही है, बट इसकी हाइट थोड़ी कम है। ये 200 से 500 मीटर वाला एरिया है। और जहां पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, येलो भी है और ब्राउन भी है, मतलब कि वो प्लेटो प्लस डिजर्ट दोनों है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वो ऐसा नहीं कि वहाँ रेत ही रेत है केवल, वहाँ हमें रेगिस्तान भी मिलता है, रेतीले क्षेत्र भी मिलते हैं, अर्थात रेत भी मिलती है और पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। तो जो सऊदी अरब का एरिया है, वहाँ ऐसी स्थितियां हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ येलो और ब्राउन दोनों दिखाया गया है। तो इन एरियाज में प्लेटो है प्लस डिजर्ट भी है। तो ये हो गया आपका जो टोटली प्लेटो एरियाज हैं। ये प्लेटो एरिया है बट थोड़े से उससे कम ऊंचे हैं। ये प्लेन एरिया, माउंटेन रेंजेस और प्लेटो प्लस डिजर्ट एरियाज। हालांकि ये मैप थोड़ा ज़्यादा जटिल हो गया, बट समझने के लिए बहुत अच्छा है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बनाना है, कम समय में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप माउंटेन एरिया को दिखा देंगे और इस पूरे को आप प्लेटो के रूप में दिखा देंगे और यहाँ पूरा का पूरा आप डिजर्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं और मैदान दिखा देंगे किनारे किनारे, और इस वाले एरिया में मैदान आप दिखा देंगे। तो जो यहाँ 5 चीजें बताई गई हैं, इन 5 चीजों की बजाय आप सिर्फ प्लेटो, प्लेन, माउंटेन और डिजर्ट 4 से भी आप बता सकते हैं। और अगर समय है और आपको मेनली सिर्फ इसी पे ही बात करनी है तो आप डीपली भी बता सकते हैं। मैप की स्टडी अच्छे से कर लेने के बाद आइए अब देखें कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो अगर इस पे रिलीफ पे क्वेश्चन आता है तो हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि पश्चिमी एशिया की अधिकांश भूमि पहाड़ी और पठारी है और मैदान कम है। पर्वतों, पठारों, मरुस्थलों, मैदानों का विवरण निम्नलिखित है। पर्वत श्रेणियां। अब यहाँ पे आपको नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे और जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसी चीज को, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, इसी को आप एक सेंटेंस का रूप देंगे। एलबुर्ज जाग्रोस ईरान में, हिंदकुश अफगानिस्तान, पोंटिक टॉरस टर्की, अकदर ओमान प्लस यूएई, अजीर और जबल अशिफा सऊदी अरब। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको आप एक सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखें। हम लोग लिखेंगे कि यदि पश्चिमी एशिया के प्रमुख पर्वतों को देखें तो उसमें हमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित देखने को मिलती हैं, जैसे कि ईरान में एलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। इस तरीके से हम इन 8 जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं 8 पॉइंट्स का यूज करके, क्योंकि 8 पॉइंट में हमने क्या बताया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस को बताया है। तो इन 8 पॉइंट्स पर हम लोग इन 8 पॉइंट्स की सहायता से, इनकी मदद लेते हुए हम अपना एक सेंटेंस पूरा बना लेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग तैयार हो जाएगा, पर्वत श्रेणियां, पर्वतीय क्षेत्र। एक और हेडिंग आप अलग से भी बना सकते हैं, आर्मीनिया की गांठ के विषय में। पर्वत श्रेणियां के बाद अगली जो हेडिंग होगी वह है आर्मीनिया की गांठ। यहाँ बताएंगे कि आर्मीनिया की गांठ से कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, पोंटिक, टॉरस, एलबुर्ज और जाग्रोस। यही माउंट अरारात सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 5155 मीटर है। यह शिखर वर्ष पर हिमाच्छादित रहता है तथा दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का उद्गम स्थल भी यही है।
और पश्चिमी एशिया की जो पर्वत श्रेणियां हैं नवीन टर्शरी युग की हैं तथा मूरदार हैं, अर्थात न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये सारे के सारे। तो ये जितना मैटर अभी हमने देखा ये पर्वत से संबंधित था। पहली हेडिंग हो गई पर्वत श्रेणियां की, पर्वत श्रेणियां, और जो सेकंड हमारी हेडिंग हो गई वो है आर्मीनिया की गांठ। हालांकि हम चाहें तो आर्मीनिया की गांठ को उसी हेडिंग में भी मर्ज कर सकते हैं और चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है पठार, अनातोलिया का पठार बिटवीन पॉन्टिक एंड टॉरस, इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ईरान का पठार बिटवीन एल्बुर्ज एंड जाग्रोस। अरब का पठार मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेनिसुला, मतलब जो हमारा सऊदी अरब है वो मैक्सिमम आपका डिजर्ट के रूप में भी है और प्लेटो के रूप में भी है। जैसा मैंने लिखा भी है कि इसमें कहीं कहीं डिजर्ट्स भी हैं, जैसे कि हमद, सिरहान, नेफद, अल खर्ज और रब अल खली। रब अल खली के सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और एक चीज़ यहाँ और लिखी है, दश्त कबीर, दरिया ए नमक और दश्त लट, ईरान में कहीं कहीं पर डिजर्ट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब कहने का ये है कि जो प्लेटो एरिया है, प्लेटो एरिया में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्लेटो है, प्लेटो में डिजर्ट्स भी हैं। और ऐसी स्थिति हमको अरब में भी मिल रही है, जहाँ पर हमको अरब के पठार में, अरेबियन प्लेटो में ये सारे के सारे डिजर्ट एरियाज मिल रहे हैं। और ईरान के पठार में, ईरान के प्लेटो में हमको ये सारे के सारे डिजर्ट एरियाज मिल रहे हैं। तो ये रही जानकारी प्लेटो के विषय में। इससे आप अपना एक मैटर तैयार कर सकते हैं। इन सारे के सारे जिन पॉइंट्स की हमने अभी बात की, इससे आप पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं सेकंड हेडलाइन के लिए। या आप लिख सकते हैं कि अगर हम पठार की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। अनातोलिया का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार। यद्यपि ये पठारी क्षेत्र हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ कुछ रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईरान के पठार में दश्ते कबीर, दरिया शे नमक और दश्ते लट। और अरब के पठार में, अरेबियन प्लेटो में ये सारे के सारे हमें डिजर्ट देखने को मिल रहे हैं। इन सब के आप नाम बता देंगे वहां पे, तो आपका पठार वाला मैटर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी तीसरी और आखिरी हेडलाइन होगी मैदान या प्लेन्स के विषय में। पश्चिमी एशिया में मैदानों की कमी है क्योंकि अधिकांश भाग पर्वतीय है, पठारी है या मरुस्थलीय है, जिसकी स्टडी हम कर चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों को भी हमने देख लिया सबसे पहले, फिर पठारी और मरुस्थलीय को भी हमने देख लिया। अगर हम मुख्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हमें मेसोपोटामिया का मैदान मिलता है जो कि दजला फरात का दोआब है, सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसके बाद हमको भूमध्य सागरीय तटीय मैदान मिलता है। लाल सागर व अदन की खाड़ी का जो तटीय मैदान है वो मिल रहा है हमें। फारस की खाड़ी तटीय मैदान, वो ओमान की खाड़ी का तटीय मैदान, काला सागर और कैस्पियन सागर का तटवर्ती मैदान। ये सारे के सारे जैसे मैंने लिखा है बहुत ही सकरे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े मैदान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इस पूरे मैदानी क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेन एरिया है वो है आपका जो पहला पॉइंट है मेसोपोटामिया, दजला फरात का दोआब। अब इसे आप एक सेंटेंस के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसा मैंने लिखा है आप यहीं से शुरू करेंगे कि वेस्ट एशिया में मैदानों की कमी है, लेकिन कुछ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है मेसोपोटामिया का मैदान जो कि दजला फरात का मैदान है। और इसके अलावा अन्य मैदानी क्षेत्र बहुत ही ज्यादा सकरे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अत्यंत सकरे हैं, जिसमें कि भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जैसे जो जलीय क्षेत्र हैं, इनके जो तटवर्ती मैदान है ये हैं, लेकिन ये अत्यंत सकरे हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं कहीं पर मरुद्यान या नखलिस्तान ओएसिस भी पाए जाते हैं। ये वास्तव में रेगिस्तान में जलाशय के समीप के हरे भरे क्षेत्र होते हैं। जो रेगिस्तान में कहीं कहीं जलाशय होता है वहां पर उसके समीप के जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं उन्हीं को कहा जाता है मरुद्यान या नखलिस्तान, और इंग्लिश में कहते हैं ओएसिस। अब एक बार आप सारे मैटर को फिर से देख लीजिए जिससे आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकें और आसानी से लिख सकें। ये हो गई हमारी थर्ड हेडिंग मैदान के विषय में। ये सेकंड हेडिंग हमारी जिसमें हमने पठार पर बात की थी।
ये आर्मीनिया की गांठ वाला पॉइंट, इसे आप पर्वत वाली हेडलाइन में ही मिक्स कर सकते हैं। और ये है हमारी पहली हेडलाइन जिसमें हम लोगों ने पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया। और जो हमारा इसको लिखने का क्रम होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हम पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे, फिर पठार की बात करेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम अध्ययन करेंगे मैदानी क्षेत्रों का। और इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी रिलीफ फीचर्स हैं वेस्ट एशिया के उसकी स्टडी कर ली। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे बात करें। जो भी हमने अभी रिलीफ फीचर्स की बात की, अब इसकी हम लोग एक सैर पे चलते हैं, इनकी असली लोकेशंस देखते हैं कि पृथ्वी पर अगर हम इनकी 3D इमेजेस देखें, 3D व्यू देखें तो दिखने में कैसा लगता है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये वास्तव में कैसे हैं, कहाँ हैं। अभी तो हमने हाथ से बने डायग्राम का अध्ययन किया, अब आइए असली में देखते हैं। दोस्तों, ये है आपके सामने वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलबुर्ज माउंटेन्स को, जो कि ईरान के उत्तर में स्थित है। ये है लोकेशन एलबुर्ज माउंटेन्स की। इसके ऊपर हमें कैस्पियन सी भी देखने को मिल रहा है और तेहरान की लोकेशन भी आप देख रहे होंगे। एलबुर्ज माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा ऊंचे शिखर नहीं है, एक वही आपका माउंट देमवंद इम्पॉर्टेंट है जिसकी की हाइट 5601 मीटर है। और ये एक 3D व्यू है इस पूरे एरिया का, जहाँ पर आपका एलबुर्ज माउंटेन्स विस्तृत है। ये सारी की सारी लोकेशन एलबुर्ज माउंटेन्स की हमें दिख रही हैं ईरान के उत्तर में। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान की ओर। और ये जो हमें रिलीफ फीचर्स दिख रहे हैं ये हैं हिंदू कुश पर्वत के, हिंदू कुश माउंटेन्स, अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं ईरान के दक्षिण में जागरोस माउंटेन्स को। यह है जागरोस पर्वत श्रृंखला। ईरान के उत्तर और दक्षिण में दो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। उत्तर में हमारी एलबुर्ज है और दक्षिण में जागरोस। ये लोकेशन है आर्मेनिया की गांठ की, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था माउंट अरारात की लोकेशन है, जहाँ से टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर्स हमारी निकलती हैं। और ये हम देख रहे हैं इस वक्त टर्की के उत्तर में पॉन्टिक जो माउंटेन्स हैं, और नीचे है टॉरस। छोटे माउंटेन्स है, बहुत ज़्यादा हाइट उनकी नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, बस थोड़े ऊंचे नीचे बस पार्ट्स हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे माउंटेन्स हैं। ये है अकदर माउंटेन्स, जिसको कि हमने देखा था ओमान और यूएई वाला जो एरिया वहाँ पर विस्तृत है, अकदर माउंटेन्स। और सऊदी अरब में आगे चलते हुए जो ये हमें ब्राउन पार्ट दिख रहा है बिल्कुल रेड सी से लगा हुआ, ये हैं हमारे अज़िर माउंटेन्स जिनकी स्टडी हमने की थी। ये के पूरे ये अज़िर माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही छोटे पर्वत हैं ये, और अज़िर के ऊपर है जबल शिफा। ये कुछ सऊदी अरब के इम्पोर्टेंट पर्वतीय क्षेत्र हैं। जबल शिफा ये जो हमें ऊपर दिख रहा है, और उसके साउथ में अज़िर।
अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स को देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है माउंट अरारात, जहाँ से हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, ये निकलती हैं। इनका ओरिजिन यहीं से है, जॉर्जिया के पास ही में इसकी लोकेशन है, माउंट अरारात। और ये है कहाँ पर? जो हमारी आर्मेनिया की घाट अभी हमने देखी थी, आर्मेनिया की घाट पर ही इसकी स्थिति है। और ये है माउंट देमवंद, एक ज्वालामुखी चोटी, वोल्केनिक पीक। और ये इसका एक 3D व्यू हम देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चोटी है, माउंट देमवंद। और इस पूरे एरिया की सबसे ऊंची चोटी है, 5601 मीटर इसकी हाइट है। और ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य। आइए एक बार और हम माउंट अरारात को देख लें। उसका हम 3D व्यू वहाँ पर नहीं देख पाए थे। ये है माउंट अरारात, बहुत ही ऊंची ये भी चोटी है और 4000 मीटर से अधिक हाइट इसकी भी है। यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं और यही ओरिजिन प्लेस है टिग्रिस और यूफ्रेट्स का। माउंट अरारात को भी हमने देखा। तो ये रहा इम्पोर्टेंट पीक्स के विषय में और इम्पोर्टेंट जो माउंटेन एरियाज हैं। ये हमें बीच में ईरान का पठार भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा हमारा ईरान का पठार है, प्लेटो ऑफ ईरान है। उत्तर में एलबुर्ज और दक्षिण में जाग्रोस के बीच में। और इधर सऊदी अरब में हमको जो बिल्कुल येलो और ऑरेंज कलर का है वो बिल्कुल डिज़र्ट है, और जो थोड़ा थोड़ा हमें ब्राउन पार्ट दिख रहे हैं वो प्लेटो एरियाज़ हैं। और जो थोड़े ग्रीन टाइप के एरियाज़ हमें दिख रहे हैं, जैसे टर्की में, इज़राइल में, जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो प्लेन है वास्तव में। और प्लेन एरिया को हमेशा थोड़ा ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, तो वही आपको देखने में मिल भी रहा है। जहाँ जहाँ ग्रीन टाइप के एरियाज़ हैं देखिए वो आपके प्लेन एरियाज़ हैं, जो कि हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। और टिग्रिस दो ही तो प्लेन है यहाँ पर, या तो कोस्टल प्लेन्स हैं या तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स का मैदान, उपजाऊ मैदान। तो ये रहे वेस्ट एशिया से संबंधित इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। इस प्रकार वेस्ट एशिया के रिलीफ के इस पार्ट में इतना ही। आगे हम लोग इसके अगले पार्ट में वेस्ट एशिया के ड्रेनेज अर्थात अपवाह का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं।